गुरुदेव आपको बहुत बहुत प्रेम। मैं आमिन अर्चना। गुरुदेव, कई बार आपको कहते हुए सुना है कि साधक की अंतिम स्थिति गुरु में विलीन होना होता है, और कई बार आप ऐसा भी कहते हैं कि गुरु के पार जाना। गुरुदेव, क्या ये दोनों स्थितियाँ एक ही हैं या अलग अलग? कृपया समझाएं गुरुदेव। धन्यवाद। प्रणाम आमीन अर्चना। जो तुमने प्रश्न पूछा है वो हकीकत में कंफ्यूजन जो पैदा करता है, वो कंफ्यूजन तुम्हारी ही तरफ से होती है। गुरु में विलीन हो जाना, गुरु के पार चले जाना। समस्या यहां पर है, अगर समझाया भी जाए तो कैसे समझाया जाए, इसे मैं थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। इसे विस्तार से समझाता हूं और एक एक शब्द को आप समझने की कोशिश करें। हम संसार में फंस जाते हैं वासनाओं के कारण। अनंत वासनाएं, और हर वासना की अनंत यात्रा है जो कभी पूरी नहीं होती। फिर वहां पर गुरु होता है। गुरु बोलता है कि तुम परमात्मा को प्रेम करो, तुम परमात्मा को प्रेम करो, परमात्मा की भक्ति में उतर जाओ, परमात्मा को ये करो, समाधि में उतरो, ध्यान में उतरो। मगर ऐसे लोगों को मैं गुरु नहीं कह सकता। ये गुरु नहीं है। गुरु जानता है कि एक साधक की सबसे बड़ी परेशानी कहां पे। ये बहकी बातें, ये गुमराह करने वाली बातें तो बिल्कुल अलग है आमीन अर्चना। ये बड़ी अलग है। हम लोग समझ भी नहीं पाते और हम यात्रा पे चल लेते हैं, पहला कदम उठाते हैं। गुरु बोलता है परमात्मा में लीन हो जाओ। हम लोग पहला कदम उठाते हैं और नाचते गाते परमात्मा में लीन होने के लिए चल पड़ते हैं। बहुत बाद जाके पता लगता है परमात्मा यानी क्या। परमात्मा को तो कभी देखा ही नहीं। परमात्मा यानी क्या? ये गुरु नहीं, ये मार्ग से भटकाने वाले लोग होते हैं जिन्हें हम गुरु कह देते हैं। गुरु कहता है जो आज तक पता नहीं क्यों डर के मारे उन्होंने नहीं बोला, या उनको अपनी इज्जत प्यारी थी इसलिए नहीं बोला। मैं तुम्हें सीधे सीधे बोलता हूं, हजारों वासनाओं में तुम फंसे हो। वहां पर गुरु खड़ा होकर ये बोलता है कि तुम मेरे को प्रेम करो, मेरे पास आओ, मेरे में डूबो। और जब तुम गुरु को प्रेम करते हो, गुरु में डूबते हो, गुरु को विचारते हो, गुरु को सोचते हो, तब क्या होता है? तब तुम्हारी सारी संसार की वासनाएं फीकी पड़ जाती हैं। तुम्हारे संसार के सारे प्रेम फीके पड़ जाते हैं। फिर तुम गुरु के प्रेम में पड़ जाते हो, और जब तुम गुरु के प्रेम में पड़ जाते हो तब गुरु बोलता है मुझसे भी आगे तुम्हें जाना है, मुझ में विलीन होना है और मुझसे भी आगे जाना है। जब वो बोलता है मुझ में विलीन होना है, मुझ में विलीन होना है और मुझसे भी पार चले जाना है, इसे समझने की कोशिश करो। मुझ में विलीन होना है मतलब संसार बिल्कुल तुम्हारा फीका पड़ जाएगा और गुरु को ही तुम याद करोगे और गुरु में ही तुम्हें डूब जाना है। अब जब तुम गुरु को याद कर रहे हो, गुरु में डूब रहे हो, तो गुरु का शरीर तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। शरीर नहीं होगा तो कैसे डूबोगे? फोटो लेके बैठ जाओगे गुरु की, और जो गुरु का शरीर यहां पर है ही नहीं, विदा हो गया, उसकी फोटो लेके बैठोगे तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे, कल्पना कर लोगे। मगर जब जीवित शरीर में गुरु होता है, परमात्मा होता है, वो कहता है कि मुझ में तुम डूब जाओ, मुझ में विलीन हो जाओ, तो पहला निमंत्रण तो शरीर के द्वारा ही दिया जाता है। क्योंकि पहला निमंत्रण तुम्हें शरीर के द्वारा क्यों दिया जा सकता है? तुम्हें एक इनविटेशन कार्ड में दे रहा हूं, तुम्हें इनवाइट कर रहा हूं, और तुम मानो, उदाहरण दे रहा हूं, तुम जापान में रहते हो, तो मैं अमेरिका तुम्हें कार्ड देने जाऊंगा क्या? मैं कार्ड देने जाऊंगा, तुम्हें इनविटेशन देने जाऊंगा, तो मैं जापान में तो तुम्हें जाऊंगा जहां तुम हो। तो पहले पहले शिष्य जो है वो तो शरीर के तल पे ही होता है। फिर गुरु शरीर से उसे निमंत्रण देता है और वो एक्सेप्ट करता है, और वो फिर शरीर के प्रति आकर्षित होता है और डूबने लगता है। जब वो शरीर के प्रति इतना डूब जाता है कि अब उसके पूरे जीवन में गुरु के अलावा कुछ भी नहीं होता, सारी पकड़ छूट जाती, सिर्फ गुरु पे ही टिक जाता है। फिर गुरु बोलता है मुझसे भी आगे।
क्योंकि शरीर गुरु तो नहीं, शरीर में रहने वाला निराकार गुरु है। फिर गुरु बोलता है मुझसे भी आगे जाना है। जैसे कृष्ण के रूप में जो बोला गया, जब अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा, तो पहले पहले तो वो शरीर ही देख रहा है। अगर वो चरण पकड़ेगा भी तो किसके, निराकार के तो चरण होते नहीं, तो कृष्ण के ही चरण पकड़ेगा, और जैसे ही कृष्ण के चरण पकड़ेगा तो उस निराकार में पहुंच जाएगा। तो गुरु में डूब जाना, गुरु में विलीन हो जाना, और गुरु से भी आगे चले जाना, क्योंकि गुरु एक फ्लाईओवर की तरह है, इस पार से उस पार ले जाने के लिए। मगर तुम फ्लाईओवर को ही पकड़ के बैठ जाओ तो ये दुर्भाग्य घटेगा। तो वो बोलता है मुझसे भी पार, अब निराकार में समा जाओ। गुरु 3 डायमेंशन में इस पृथ्वी पर होता है, आकार में, सूक्ष्म रूप में, महासूक्ष्म रूप में, और तुम्हें एक 3 ही पड़ाव पार करने जरूरी होते हैं। पहला सबसे खतरनाक पड़ाव होता है शरीर, क्योंकि शरीर, जब तुम शरीर के प्रति डूबोगे, शरीर के प्रति प्रेम में उतरोगे, तो पूरा समाज तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, पूरी गुरु परंपरा खिलाफ खड़ी हो जाए। जो मैं कर रहा हूं ये सभी गुरुओं के खिलाफ है। डरपोक रहे होंगे, ठीक से बोल नहीं पाए होंगे। पहले पहले तो तुम गुरु के प्रेम में ही उतरोगे और फिर उसमें डूबोगे, और जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के प्रेम में उतरोगे तो तुम मानो या ना मानो, तुम्हारा पूरा संसार व्यर्थ हो जाएगा, पूरा संसार व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हें सब कुछ फीका फीका, बेकार बेकार लगेगा। अब तुम्हें हिम्मत जुटानी है कदम आगे बढ़ाने का। फिर तुम जब गुरु में डूब जाओगे, गुरु के शरीर के प्रति डूबोगे, तो फिर उससे आगे जो है मन में डूबने लगोगे। फिर कहीं भी बैठो गुरु तुम्हारे पास होगा। तीसरा महा सूक्ष्म, फिर तुम गुरु ही हो जाओ। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं, उसे समझो। तो गुरु में डूब जाना, गुरु में विलीन होना, और गुरु के पार चले जाना, ये 3 पड़ाव मैंने बताए हैं। यही सब साधकों के साथ होता है। जो लोग शरीर के तल पर रुक कर नाटक करते हैं वो वहीं रह जाते हैं। जो हिम्मत जुटाते हैं, हिम्मत जुटाना ही कहूंगा मैं से, जो हिम्मत जुटाते हैं, अपने संस्कारों को व्यर्थता देखते हैं, अपनी वासनाओं की व्यर्थता देखते हैं, और जो सत्य होता है उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, वो हिम्मत वाली लोग होते हैं। जरूरी नहीं है आमीन अर्चना कि सूरज निकल जाए और तुम उसकी धूप में खड़ी हो जाओ। तुम अगर उसके सूरज के ठीक सामने खड़ी भी हो गई और तुमने आंखें बंद कर ली, तो सूरज तुम्हारी आंखें कभी नहीं खोलेगा। परमात्मा शब्दों में तुम्हें मार्ग बताएगा, तुम्हें जबरदस्ती कभी नहीं चलाएगा जब तक तुम न चलना चाहो। इसी कारण से लोगों का जीवन व्यर्थ चला जाता है, वो उसी में उलझ जाते हैं। दोबारा से दोहरा दूं, गुरु में विलीन होना पहला कदम है गुरु के शरीर के प्रति। गुरु से पार चला जाना, शरीर के प्रति आगे बढ़ जाना, फिर वो निराकार में लीन हो जाना। इस तरीके से यात्रा होती है। बहुत बहुत प्रेम तुम्हें भी आमीन अर्चना। सदा खुश रहो, सदा कल्याण हो, और आप सबको भी बहुत बहुत प्रेम।